नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा कालिदास रहस्यर नवम अध्याय कालिदासंक गुरु। परिवेषण परशुराम बेहेरा। सेतेबेले कालिदास भोजराजंक राजदरबार रे अवस्थान करुथांती। राजा भोजंक सभारे विष्णु शर्मा नामरे जड़े पंडित थांती, जी कि कालिदास को आदौ भल पांतिनी। दिनकु दिन कालिदासंकर सुनाम वृद्धि पाइबा देखि तांको मनरे खूब ईर्षा भाव जात होताए। एणु से सुजोग खोजुथांती केउ दिन केमिति थरे कालिदास को मु अपमानित करंती, जहा फल रे कालिदासंकर सुख्याति रे कलंक लागंता, आउ से अपमानित हेई पुनर्बार विक्रमादित्यंक राजसभा को फेरी जाते। एमिति दिने जड़े ब्राह्मण विष्णु शर्मा को साक्षात करी कहिले, आज्ञा मु जड़े खूब गरीब लोक, मते कौनसी उपाय रे किछि धन करई दियंतु, जहा फल रे मो परिवार सुरुखुरु रे टिके चली जिवो। आपण मो प्रति अनुग्रह कले आपणकर बहुत पुण्य हबो। ब्राह्मण ठारू विनय वचन सुनी विष्णु शर्मा मनरे दया भाव आसिला। आउ कालिदासंक कथा भी ठीक सेही समय रे तांको मन को आसिला। से तो चाहूथिले प्रतिशोध नवा पई। विष्णु शर्मा मन को गोटे कथा आसिला। से कहिले, ब्राह्मण तमकु तो कौनसी विद्या जणा नाही, एणु तमे राजसभा को जाई शास्त्रार्थ करि परिबो नाही। अच्छा तमे गोटे काम कर, तमे जाई एई नगरी रे कोउठी गोटे जागा देखी साधु बेश धरी बसी जाओ। मु तमकु 4 जण शिष्य देबी, सेमाने तम पाखरे बसी कालिदासंकर गुरु बोली तमकु जनसाधारण निकटरे परिचित करइबे। किंतु सावधान, तमे जमा पाटी खोलिबोनी। जदि तमे पाटी खोलिबो तमर सबु कथा जना पड़ी जिवो, जहा फल रे तमे तो जहा दंड पाइबो पाइबो, तम सहित मु भी दंड भोगिबी। जदि तमे मो कथारे राजी हबो ताहले मु तमकु निश्चित खूब किछि रोजगारर व्यवस्था करई देबी। ब्राह्मण प्रथमे प्रथमे ए कथारे राजी होउ नथिले हें, शेषरे बाध्य होइकि राजी हेला। से जाई नगर रे एक छकरे साधु बेशरे बसीगला। लोक माने देखि पचारिले, ये किए? तांको शिष्य माने उत्तर देले, ए होउचंती महाकवि कालिदासंकर गुरु। ए समाचार सारा नगरी रे व्यापी गला। कालिदास भी ए कथा सुनिले। से अनुमान करिनेले जे ए कार्य निश्चित भाव रे पंडित विष्णु शर्मांकर हेइथिबो। राजा भी ए खबर पाइले। से कालिदास को डाकी पचारिले, मु शुणुची तमर गुरु कुआडे एई नगर को आसीछंती, तमे तांको साक्षात करिबा को गलणी ना नहीं? एबे कालिदास कहिले, महाराज मो गुरु जेतेबेले आसीछंती दर्शन करिबा पई मु केमिति न जीवी? मु आज राति रे जाई निश्चय तांको साक्षात करी आसीबी। सेही दिन राति रे सेही छद्मवेशी साधुंक निकटरे कालिदास जाई पहुंचिले। तांको सहित एकांतरे कथा हेबे बोली कही शिष्य मानंकु गुरुंक निकटरु दूरेई देले। तापरे छद्मवेशी साधुंकु कहिले, तमे तो मो गुरु साजी एठारे बसीगल, एहार परवर्ती परिस्थिति कौन हबो ए सबु कथा तुमको जना अछि तो? सत कथाटा कौन मते ठीक ठीक करी बतई दियो। कालिदास को प्रत्यक्ष भावे पाखरे देखी ब्राह्मण आसन्न परिस्थिति कौन हबो से भୟରେ कंपिबाकू लागिला। हाथ जोड़ी देई कहिला, हे गोसेई महापुरु, एमितिका बेश मते सेई विष्णु शर्मा करैछि, मोर अपराध मार्जना करिबा हेबे। मु गोटे मूर्ख ब्राह्मण, आपणको गुरु हबा योग्यता मोर बा काहीं? पेट पोषिबा पई मोर किछि अर्थ आवश्यक थिला। विष्णु शर्मा ठारू किछि अर्थ मु साहाय्य चाहूतिली। से अर्थ प्रलोभन देखई से मते आनी एइठी बसैछंती। ब्राह्मणंकर भय भाव देखि कालिदास कहिले, विष्णु शर्मा तमकु केबे भी धन देई पारिबनी। जदि तमे मो कथारे राजी हबो मु तमकु यथेष्ट धन देबी। ए कथा सुनी ब्राह्मण विनय हेई कहिला, आपण मते जहा कहिबे मु करिबी आज्ञा, मते ए परिस्थिति रक्षा करंतु। एबे कालिदास कहिले, तू एई बेसरे था, या भितरे राजा तते निश्चय डकइबे। तू दरबार को जीवु, निर्भय रे आसन ग्रहण करिवु। राजा जेउ प्रश्न पचारिबे किछि न कहि नीरव रे बसिबु। उत्तर कहिबा पई
ତୁ ମୋତେ ଠାରିଦେବୁ, ହେଲେ କିଛି କହିବୁନି। ଏତିକି କହି କାଳିଦାସ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ରାଜା ଛଦ୍ମବେଶୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ରାଜଦରବାରକୁ ଡକେଇ ନେଇଗଲେ। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚିତ ଆସନ ଦେଇ ବସେଇଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଚାହିଁଲେ। ଆଉ କାଳିଦାସ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଗୁରୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ରାଜା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ, ତାଙ୍କୁ କେହି କେହି ରାବଣ କହନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି କେହି ରାଭଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ଆଉ ରାଭଣ ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଠିକ୍? ଛଦ୍ମବେଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରୁ କେବେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ସେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଘାବରେଇ ଗଲା। ସେ ନୀରବ ରହିବା କଥା ସେ ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ଚଟାପଟ କହିଦେଲା, ରାଭଣ। ଏହା ଶୁଣି ସାରା ସଭାର ଲୋକ ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ମନେ ମନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ରାଭଣ କେମିତି ଠିକ୍ ହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କାଳିଦାସଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେଇଦେଲା। ଇସାରା ପାଇ କାଳିଦାସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ଭକାରଃ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ଚ ଭକାରଶ୍ଚ ବିଭୀଷଣେ ତୟୋର୍ଜ୍ୟେଷ୍ଠେ କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠେ ଭକାରଃ କିଂ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ଭକାର ଅଛି, ବିଭୀଷଣ ନାମରେ ଭକାର ଅଛି, ତେବେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ କୁଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଭାଇ, ତା ନାମରେ ଭକାର ନ ରହିବ କାହିଁକି? ତେଣୁ ରାବଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଭଣ ହିଁ ଠିକ୍। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା କାଳିଦାସଙ୍କର କଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଖୁସି ହେଇ କାଳିଦାସଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ 1,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଉପହାର ଦେଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ପାଇ ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲା। ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କାଳିଦାସଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କୌଶଳ ଯେ ପଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଜାଣି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜସଭା ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟର 11 ଅଧ୍ୟାୟ, ଶତଞ୍ଜୟ କବି ଓ କାଳିଦାସ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି ମହାକବି କାଳିଦାସ। ସେତେବେଳକୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ସୁନାମ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟାନ୍ତର ବ୍ୟାପି ଚାଲିଥାଏ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ। ଏଣୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ କବିମାନେ ଆସି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ କବିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଭାବାନ କବି ନୂଆ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପାଠ କରନ୍ତି, ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କ୍ରମେ ଏ ଖବର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ଶତଞ୍ଜୟ ନାମରେ ଜଣେ କବି ଖୁବ୍ ନାଁ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଆଦୌ ସହି ପାରନ୍ତିନି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରନ୍ତିନି। ଏଣୁ ଶତଞ୍ଜୟ କବି ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟିରେ ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଲେଖି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେହି ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି, ଅପଶବ୍ଦ ଶତଂ ମାଘେ ଭାରବୌଚ ଶତତ୍ରୟଂ କାଳିଦାସେ ନ ଗଣ୍ୟତେ କବିରେ କହ ଶତଞ୍ଜୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ମାଘଙ୍କ କାବ୍ୟରେ 100 ଅପଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଆଉ କବି ଭାରବୀଙ୍କ କାବ୍ୟରେ 300 ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଏତେ ଅପଶବ୍ଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯେ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କବି ଶତଞ୍ଜୟଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅପଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଲେଖି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟଟି ସେହି ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଧରି
बाट चलुए दैवात पथ मध्य से शिष्य सहित कालिदासंकर भेट हो गला। कालिदास शिष्य हाथ में थिबा से पोथी खेदाटी देखी पचारिले, तमे किए? अच्छा केउठु आसिल आउ कुआडे जीव? शिष्य जनक उत्तर देला, मु हेउची महाकवि शतंजयंकर शिष्य। से गोटे नूतन श्लोक लिखिछंती आउ सेई श्लोकटी को से महाराज विक्रमादित्य राजसभा को पठाउछंती। सेई श्लोकटी को नहीं मु दरबार को जाउची। कालिदास कहिले, देखिबा देखिबा केमितिका श्लोक महाकवि शतंजय लिखिछंती, आमे टिके पढ़ी परिबु? शिष्यटी सांगे सांगे उत्तर देला, काहींकि नुह, एई देखंतु। शिष्यटी एतिकी कही श्लोकटी को कालिदासंग हाथ को देदेला। कालिदास श्लोकटी को पढ़िले आउ शतंजयंकर उद्देश्य कौन से कथा भी बुझी पारिले। एणु से चटापट कहिले, अच्छा 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 तम श्लोकटी बहुत बढ़िया होईची, मात्र कविंकर अलक्ष्य गोटे भूल रही जाइछि। जदि एहाकु ठीक कर दिया जीव, राजा विक्रमादित्य बहुत खुशी हेबे आउ बहुत धनरत्न भी पुरस्कार देबे। शिष्य जनक थिला अति सरल। से सांगे सांगे हाथ जोड़ी कहिला, आज्ञा गोसाई, आपण जदि श्लोकटी को संशोधन कर दियंते तेबे मु आउ मोर गुरु आपणक निकट में चिरऋणी हो रहंतु। कालिदास तो सेया ही चाहूथिले। एहा छड़ा शिष्य जनक तो कालिदास को चिन्हे नाही। एई सुजोग नहीं कालिदासे शतंजय श्लोक रे थिबा अपशब्द स्थान रे और केवल आकारटीए जोड़ीदेले, अर्थात ताहा हैला आप शब्द। एहा परे कालिदास निज बाटरे चलीगले। शिष्यटी श्लोकटी को नहीं महाराज विक्रमादित्य निकट में पहुंचिले। महाराज कहिले, तुमे तुमर गुरुंकर श्लोकटी को पाठ करी सुनाओ। शिष्यटी श्लोकटी को पाठ करी सुनैला। आप शब्द शतंग माघे भार बहुच शतत्रयं कालिदास न गण्यते कविरेक शतंजय। एबे से श्लोकटीर संपूर्ण अर्थ बदली जाइथिला। आप अर्थात जल। एई श्लोक अनुसार जलर 100 प्रतिशब्द कवि माघं को जଣା, आउ जलर 300 प्रतिशब्द कवि भारवी को जଣା, आउ जलर प्रतिशब्द कवि कालिदास को एते जଣା जे ताहा गणी हब नाही। किंतु शतंजय कवि को जलर मात्र गोटिए प्रतिशब्द जଣା अछि, एहा व्यतीत अन्य नाम जଣା नाही। ए श्लोकटी सुनिबा परे सभारे बसिथिबा अन्य समस्त पंडित माने ठो ठो हेई हसी उठिले आउ शतंजय कवि को उपहास करबाकू लागिले। बिचरा शिष्यटी लज्जा अपमान रे राजसभा छाड़ी पळै आसिला। सेठारु फेरी आसी गुरु शतंजय को सबु कथा कहिला आउ बाटर जने भद्र व्यक्ति को भेटिथिबा कथा भी कहिला। ए कथा सुनी शतंजय कवि जानिगले जे बाटर जो भद्र व्यक्ति जनक देखा हिथिले से आउ केही नहंती, निश्चित भावरे कालिदास। एणु से लज्जित हेई विक्रमादित्य राजधानी छाड़ी अन्यत्र चलीगले। आजिर कालिदास रहस्य को आमे एठी रखुछु। पुणी एक नुआ कहानी नहीं आगामी अध्याय रे आसीबु। सेतेबेले जाय विदाय दियंतु। नमस्कार। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागु थाए, आपणक मन को छू थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपणक पाखरे आगो को आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।